चलो। ठीक है, देखो पावर फंक्शन। ये पावर फंक्शन आपका नॉर्मल लाइफ में, जैसे हम किसी का क्यूब निकालना हो या पावर जो निकालना होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो, जैसे सपोज मैं कहूँ कि लाइक कहाँ गया मेरा जी। हाँ, जैसे मैं कहता हूँ कि 4 के पावर 7 कितना होगा, तो आप 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 7 बार करोगे, जो होगा वो 4 का पावर होगा। ठीक है, तो इसे करने के लिए आप पावर करके लिखते हो। और पावर में आपने जैसे मान लो मैंने बोला कि 4 के पावर 7 या 4 के पावर 5 करूँ मैं, तो कितना होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, वो आपका ये होगा 1024। ठीक है, फॉर्मूला टेक्स्ट करके होता है, जिससे आप फॉर्मूला रीड करते हो कि फॉर्मूला में क्या लिखा गया है क्या नहीं लिखा गया है। टेल्स द पावर टू अ नंबर, नॉट नंबर्स। ठीक है, एंड जो अगला है आपका सिमिलरली स्क्वायर करके है, यस की बार है, इसे भी ऐसे लिखते हैं। तो यस की बार करके लिखा आपने, अच्छा सॉरी, यस की बार टी है। किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो जैसे आपको पता है 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो ये आपको 5 बता देगा। और ये नाम से पता लग रहा है जी, स्क्वायर रूट के लिए जी। अगला जो है आपके लिए राउंड फंक्शन है। ये यूज होता है बेसिकली टू राउंड द नंबर्स। आप देखो कोई भी फार्मूला डायरेक्टली भी लगा सकते हो और या इनडायरेक्टली भी लगा सकते हो। जैसे देखो पाई की वैल्यू होती है 22 22 डिवाइडेड बाई 7, तो पाई की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, 3.14286। ठीक है, अगर मैं राउंड लिखता हूँ, कोई भी नंबर्स लिखो चाहे डायरेक्टली उसको इसके अंदर भेजो, तो ये मेरा नंबर है, तो मैंने नंबर कुछ भी नंबर लिखूँ, मैंने ये लिखा नंबर, और मैं बोलता हूँ कि इसे ना डेसिमल के जितना नंबर्स, लाइक मैं यहाँ पे बोलता हूँ डेसिमल के 9 डिजिट्स तक राउंड अप करो। ठीक है, तो ये मेरे लिए डेसिमल के 9 डिजिट तक राउंड अप करेगा। अब यहाँ पे देखो जो शो हो रहा है वो 6 डिजिट तक ही है, इसलिए वो 9 नंबर्स तक राउंड अप नहीं कर पाएगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि मुझे ये जो डेसिमल वैल्यू ना 2 डिजिट तक ही राउंड अप करना, तो मैं अगर यहाँ पे 2 लिखूँगा तो मुझे जो आंसर मिलेगा मिलेगा 0.14 करके मिलेगा। ठीक है, तो मुझे 0.14 मिल रहा है। अगर मैं राउंड में अंदर ही लिख दूँ 22 डिवाइडेड बाई 7, और मैं कहता हूँ कि इसे राउंड अप करो मेरे लिए 6 डिजिट तक या 7 डिजिट्स तक, तो अब ये मुझे 7 डिजिट्स तक राउंड अप करेगा। ये राउंड अप होना, हाँ, ये सेल की रेंज कम थी इसलिए राउंड अप नहीं हो रहा था, अदरवाइज अब इसे जितना बोलोगे उतना ये करता है राउंड अप। मैंने 7 डिजिट बोला है, तो ये 7 डिजिट्स तक राउंड अप करेगा। जितनी आपको ज़रूरत रहेगी उतने पर आप राउंड अप करवाओगे। ठीक है, तो राउंड अप में एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो ये मेरी एक वैल्यू है, एंड देखो ये आपको अराउंड टू 10 दिख रहा है ना, जैसे 0.9999 करके है, वो क्लोजली टू है 10 के। ठीक है, अब अगर मैं इसे कहूँ यहाँ पे या समथिंग करके कुछ, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मुझे राउंड अप कर दो, तो मैं यहाँ पर अगर कहता हूँ कि मुझे राउंड अप करो 10 डिजिट्स तक या 7 डिजिट्स तक या जो कुछ भी मैं कहूँ, लाइक मैं कहता हूँ मुझे 2 डिजिट्स तक राउंड अप करो, तो भी आप नोटिस करोगे ये अराउंड टू 10 ही है। क्योंकि जब देखो 2 डिजिट्स तक जब आप राउंड अप कर रहे हो तो आपको आंसर मिलेगा
9.999 और ये वाला 9 से बड़ा है तो ये 10 हो जाएगा, तो आपको ऑब्वियसली 2 मिल रहा है, 9 मिल रहा है। अब एक दूसरा नंबर मैं दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आपको लिखा है कि लाइक मैंने लिखा 5.867 ऐसे करके लिखा है मैंने, और अब मैं इसे राउंड कर रहा हूँ। मैंने बोला कि मुझे राउंड अप कर दो डेसिमल के दो दो डिजिट्स तक, तो मुझे इसका मिलेगा 5.87 मिलेगा। ठीक है, 87 मिल रहा है, बढ़िया है। एक इसी से मिलता जुलता है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि ना मुझे इसमें ना डेसिमल के बाहर वाली जो वैल्यू है वो पिक करना है। हेलो ठीक है, हाँ सर। बोलिए। सर मैं बोल रही थी कि जो आप बता रहे हैं वो मैं अपने लैपटॉप में टाइप करके वो मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ आपके संग, नहीं मतलब आप। नहीं नहीं नहीं, मत करो, मेरे क्लास के बाद करना, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ बहुत सारी बातें मायने रखती है। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो फिर सुन नहीं पाओगे आप। बाद में करना, वीडियो रेफर करना, उसके बाद भी नहीं क्लियर होगा तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, बट जब मैं बोलता हूँ तो ध्यान से सुना करो आप लोग। सर बहुत कुछ भूल भी गए। ऐसे कैसे भूल जाओगे, कॉपी पेन लेके बैठा करो, हर कोई भूलता है। ठीक है, और वैसे भी नहीं सुनोगे तो भी भूल जाओगे। ठीक है, बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। एंड देखो एक अगला फंक्शन है प्लेयर इंट करके है। इंट का मतलब ये होता है कि नॉन डेसिमल वैल्यू, नंबर्स विदाउट डेसिमल। यानी अगर मैं एक तरीके से कहूँ कि ऑल द नंबर्स बिफोर डेसिमल पॉइंट। चलो नाउ जैसे देखो यहाँ पर आपने एक नंबर लिखा, मैंने लाइक एक नंबर लिखा है 1.65, ऐसे करके मैंने एक नंबर लिखा। मैंने बोला कि इस नंबर्स में से जो नॉन डेसिमल है वो वैल्यू पिक कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इंट करके मैंने लिखा, इंटीजर, और मैं लिखूँगा, इसे रेफर करूँगा मैं, और आप देखिएगा मुझे इसका आंसर मिलेगा 1। ठीक है, आप ये चीज़ें आप सोचोगे कि मैं ये बातें राउंड से भी करा लूँगा मैं, तो राउंड को कहोगे कि भाई मुझे इसे न कितना 0 डिजिट्स तक राउंड अप करके दे दो, तो आपको ये 2 दे देगा। 2 इसलिए देगा, देखो आपने इसे बोला है कि मेरे लिए राउंडिंग करो 0 डिजिट्स तक, तो ये जो 0.6 है ना, ये 5 से बड़ा है, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये 2 दे रहा है। अगर ये मेरा नंबर मान लो लिखा रहता 1.23 ऐसे करके लिखा रहता, तो देखने में आपको लगता राउंड और इंट आपको सेम आंसर दे देंगे। मैं कहता हूँ 0 डिजिट्स तक करो, तो इस केस में आपको लग रहा होगा कि ये सही दे रहा आंसर। बट मैं अगेन कहता हूँ राउंड भाई दूसरा काम करता है और इंट आपका दूसरा काम करता है। इंट सिंपली इसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंट वाले फंक्शन को कि डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू है वो कितनी बड़ी है कितनी छोटी, इसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिंपल नॉन डेसिमल वैल्यू को निकाल के देगा आपके लिए। ठीक है, अब जैसे एक सर एग्जाम, 2 राउंड कैसे हुआ? ये 2 कैसे हो गया? हाँ 1.65 लिखा है और आप उसे बोलोगे कि डेसिमल के सर। 0 तक मुझे सिग्निफिकेंट तक दो, तो देखो डेसिमल के बाद अगर वैल्यू मेरी 5 से बड़ी होती है तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू बढ़ जाती है एक ना। हम्म। सर तो 3 भी तो बड़ी है 2 से। 5 से बड़ी मैडम, हाफ से बड़ा होता है ये। अच्छा। बेसिक मैथ नहीं जानते हो, सेकंड क्लास वाले जो बच्चे पढ़ते हैं? हाँ हाँ हाँ, बाइनरी और डेसिमल। बाइनरी नहीं मैडम, सुनो, ये देखो लिखा है 1.37। ठीक है, तो ये हम्म। 7 5 से बड़ी है या नहीं, 5 से बड़ी है ना? हाँ। तो अगर इसे एक डिजिट तक राउंड अप करोगी तो इसका हो जाएगा 1.4। ये जो वैल्यू 5 से बड़ी है ना, तो इसमें +1 हो जाता है और ये ख़त्म हो जाता है अपने आप में, हम्म। तो ये 1.4 हो गया। ठीक है, हम्म। अब जैसे मैंने बोला कि इसे 0 डिजिट्स तक राउंड अप करो, तो 0 डिजिट्स में आपने क्या लिखा है, 0 डिजिट्स में आपने ये लिखा है 1.65।
58 लिखी हो आपने, तो अब इसे यानी कि ये यहाँ तक राउंड अप करनी, ये 1 है लिखा है, ये 5 से बड़ी है ना, ये वाली वैल्यू, बाकी को छोड़ दो, बाकी को छोड़ दो, आप 6 पे फोकस करो। तो जो 6 है वो अपने आप में 5 से बड़ी है, तो आप जब ये हटाओगे पूरा तो ये वाला एक बढ़ जाएगा ना, तो एक से ये 2 हो जाएगा ना, तो इसीलिए वो 2 लिख रहा है आपको। इसमें किसी को डाउट है? ये बेसिक मैथ है, मतलब इसका ये मत समझो कि ये एक्सेल का पार्ट है। अब देखो ये चीज़ें इंटरव्यू में आपको इतना आसान कभी नहीं पूछेगा, वो एक नंबर से जैसे आपको लिख के दे देगा, जैसे आपको एक नंबर दे दिया कि 135.658, तो आपसे आंसर में पूछ देगा क्वेश्चन में कि भाई मुझे इसमें से वो डेसिमल वाली वैल्यू ही निकाल के दो। तो कैसे निकालोगे ये डेसिमल वाली वैल्यू? इंट से आपकी ये नॉन डेसिमल वैल्यू निकल जाएगी, आपकी नॉन डेसिमल वैल्यू निकल गई 135। अब जो टोटल है, अगर मैं टोटल में से ये वाला मैं घटा दूं मैं, तो मुझे जो मिलेगा वो नॉन डेसिमल वैल्यू ही तो मिल जाएगा ना। अगर मैं 135 में से और 135.658 में से और मैं घटाऊँ 135, तो डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी ना। तो ये आप इस तरीके से निकालोगे। समझ में आ रहा ना मोहित? किसी को ना समझ में आता तो पूछते चलो, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूछो। ये इसका फॉर्मूला बगल में लिखा है, अब चाहो तो यहीं पे देख लो। ये आप लोगों को समझ में आया कैसे आता है? D18। हाँ D18 ये है, यानी कि इसे रेफर किया जा रहा है। इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये दिखा देगा। D18 में लिखा है अपने 135.658, और ये निकाल के देता है इंट है। तो इंट का काम क्या है, वो नॉन डेसिमल वैल्यू निकाल के देगा। नॉन डेसिमल वैल्यू है इसमें से 135, तो पूरे में से 135 अच्छा। अगर आप घटाओगे तो 0.658 ही तो आपको मिलेगा ना। तो इस तरीके से आपसे जी जो क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा सा ट्विस्ट करके, ठीक है। जी सर। चलो अगला आपका है मॉड फंक्शन। ये आपको बताता है रिमाइंडर्स, ठीक है। तो जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक नंबर है जो मेरे पास जो नंबर है वो नंबर है भाई, सपोज मान लीजिए 45, और मुझे डिवाइड करना है 7 से। तो मुझे बताओ कि इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी मोड। मोड मीन्स रिमाइंडर ही होता है। अरे गलत हो गई स्पेलिंग, ये होती है रिमाइंडर, नॉट अ रिमाइंडर। तो कितना होगा 45 में 7 से डिवाइड करोगे तो शेष, नॉर्मली अब भागा करोगे तो ये डेसिमल में चला जाता है। तो मॉड लगा के करोगे तो आपको ये बताएगा कि इसका शेष बचेगा 3। तो मॉड में आपने नंबर्स लिखा, कितने से डिवाइड कर रहे हो आपने वो लिखा, तो 7 छक 42, और 42 3 45 होता है, तो आपका आंसर मिलेगा 3। क्लियर है? आपने मॉड निकाल लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ ये कितनी बार गया होगा भाग, तो कैसे बताओगे? जनरली जैसे कैलकुलेटर यूज करोगे तो डेसिमल में लेके चला जाता है वो।
बताओ बताओ, भागा करो। ये डेसिमल में लेके गया, 6 पॉइंट समथिंग करके कुछ है, तो इसे इंट के अंदर डाल दो, डेसिमल वैल्यू गायब हो जाएगी अपने आप ही। तो ये 6 बार इसका आंसर मिलेगा, यानी कि 6 बार भागा गया है, 3 शेष बचा है। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है? सर और एक बार बता दीजिए। देखो आपके पास एक नंबर है 45, मैंने बोला कि 7 से डिवाइड करो, तो 7 से डिवाइड करोगे, मैं कहता हूँ इसमें मुझे बताना है आपको कि शेष कितना सर बचेगा समझ में आ गया। अच्छा, ये समझ में आ रहा है, तो ये देख लो फिर आप। हाँ। तो देखो, 7 6 42। हाँ, तो ये हमने निकाला कैसे वो चीज़ समझ लो आप। बार इधर लिख लो। देखो, मैंने अभी बताया था कि मोड में हम नंबर लिखेंगे। ये मेरा मैंने मोड में लिखा क्या है, ये एक बार देखो आप, यहाँ से देखते रहो, समझ ये में आ बगल गया। वाला। हाँ, समझ में आ गया पूरा? हाँ। चलो बहुत बढ़िया। 3 6 12 बचा और 6। ये आया कैसे, ये मैं पूछ रहा हूँ, ये समझ में आया ना, ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है? सर वो जो आप 7 से डिवाइड किए और अच्छा 3 और चलो, 7 और फोर्टी चलो फाइव ठीक, वो तीनों समझ में आ गया कैसे आया। चलो यहाँ पे सिक्स देखो थ्री और फॉर्मूला से कैसे आ रहा है। इसका फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, मॉड करके लिखा है, मैंने लिखा है मॉड में, देखो। ये आपको देखने पढ़ने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला वैल्यू में बदल जाता है, तो आपको इस तरीके से करोगे तो दिखाई पड़ता है। तो देखो मैंने लिखा है E21 यानी 45 में आपने भागा करा है E22 से यानी 7 से, मॉड करके भागा करोगे तो आपको ये शेष निकाल के देगा, पूरा पूरा भागा नहीं बता देगा। ठीक है, तो ये बता देगा शेष 3। ठीक है, मॉड है ना, मॉड फंक्शन को मॉड्यूल बोलते हैं, मॉड्यूलस, ये शेष बताता हम्म है। तो ये 3 बता दिया। अब मुझे पता करना था कि कितनी बार भाग गया है। तो नॉर्मली अब जब भागा करते हो तो आपको वो डेसिमल में लेके चला जाता है ना। इसे मैं इसे भागा हम्म। करूँ डायरेक्टली, 7 से डिवाइड कर दूँ, या मैं हाथ से 7 लिखता हूँ मैं। 7 6 45 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 7। मुझे बताएगा 6.4 है ना, समथिंग करके कुछ होगा। तो मुझे हम्म इसमें से खाली 6 पिक करना है, 6 लेना है। तो जो आंसर आया था उसे इंट के अंदर डालो, यानी कि पूरी चीज़ें इंट के अंदर रहेगी। तो जो 6 पॉइंट समथिंग करके कुछ आ रहा है ना, उसमें से खाली 6 को निकाल लेगा, बाकी कुछ इग्नोर करवा देगा। क्लियर है? हम्म। अब तो नहीं ना डाउट? तो सेम चीज़ें यहाँ पे करा है मैंने, इंट के अंदर वो मैंने डिवाइड करा है, भागा दिया है। चलो, अगला है फ्लोर फंक्शन। फ्लोर मीन्स वैसे क्या होता है, ये याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे फ्लोर और सीलिंग क्या काम करता है। इसके मीन्स होता क्या वैसे? फ्लोर मीन्स फर्श। हाँ, नंबर। तो जैसे मैंने देखो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिख दिया, लाइक मैं आपके लिए एक वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, मैंने लिखा लाइक 34.987। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि डेसिमल के मुझे जो वैल्यू इसमें से निकाल के दोगे, मुझे राउंडिंग मत करना, मुझे यूं ही निकाल के दे दो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब कि देखो, इसमें से डेसिमल को एक्सट्रैक्ट करना है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे डेसिमल जब इसमें से एक्सट्रैक्ट करोगे, अगर राउंड अप यूज करोगे तो इसका आंसर कितना मिलेगा आपको बताना। मैं कह दूँ राउंड अप, डेसिमल हटा दो, तो जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे राउंड अप करो, तो अगर मैं ये लिखता हूँ कि 0, तो जी इसका कितना मिलेगा राउंड, अगर 0 लगाऊंगा मैं तो
कितना मिलेगा बताओ ना, सिंपल है इसमें, मतलब इतना ज़्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो, परेशान हो। सर फिर से बोलिए, तो क्या बोले आप? मैं बोल रहा हूँ आपसे कि देखो ये वैल्यू लिखी है 34.986, हम्म। और मैं आपसे कह रहा हूँ मैं कि मुझे ना जो डेसिमल के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है वो निकाल के दो। ठीक है, सिंपल सी चीज़ बोल रहा मतलब हूँ मैं। मीन्स 34? हाँ। 34 ना? हाँ। तो तो अगर आप डेसिमल लगाओगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 35। ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि वो तो राउंड अप 7 कर हो जाए। देगा। हाँ, तो अगर ऐसा सीन है आपके लिए, ठीक है, तो आप इसे बताओ कि मुझे कितने नंबर्स तक चाहिए, कितने नंबर्स तक नहीं चाहिए, तो ये आपको उस। 7। अच्छा। चलो मैं बता रहा हूँ, आप वो देखो। ठीक है, तो जैसे हम्म। मैंने यहाँ पे लिखा फ्लोर, सीधा सीधा नंबर लिख के देता हूँ आपको मैं। लाइक मैंने यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10, 40 और 320, 610, कुछ नंबर्स लिख दिए मैंने। और 5.37, ऐसे करके और भी वैल्यू लिख लो आप, जीरो और -5.4। चलो, अब देखो मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ मैं, फ्लोर करके फंक्शन। और फ्लोर फंक्शन, फ्लोर में हमने ये नंबर्स लिया और हमने बोला कि इसे तुम करो 3 राउंड तक करो। तो देखो 3 डिजिट्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो 3 नंबर्स तक, यानी मैंने बोला इसे थ्री, इसके बगल में फॉर्मूला भी लिख दो। ठीक है, इधर लिखता हूँ मैं, फ्लोर मेरा नंबर है, इतने डिजिट्स तक मैं बोल रहा हूँ करने के लिए। और फॉर्मूला पे यहाँ पे पढ़ोगे, क्योंकि फॉर्मूला बदल जाता है तो आप लोग देख नहीं पाते हो। ठीक है, सो देखो, ये आपसे उतना इंटरव्यू में नहीं पूछता है, बट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है काफ़ी सारी सिचुएशंस में। ठीक है, देखो ये मेरी जो वैल्यू है उसे राउंड अप, राउंड डाउन करता है एक तरीके से, मैं फ्लोर बोल रहा हूँ मैं। तो देखो ये लिखा है मैंने 40। ठीक है, तो अगर आप, मैंने लिखा है कि इसे 7 के कॉन्टेक्स्ट में इसे मुझे राउंड अप करके दो। तो देखो वैसे तो 7 से अगर आप इसे चेक करोगे तो 7 से जे, 7 5 35। देखो 7 5 35 होता है, 7 6 42 होता है ना। हाँ। होता तो 42 है, तो एक्चुअल में जो क्लोज नज़दीक तो है 42 के, लेकिन अपने फ्लोर लिखा है ना, तो 7 बोला है तो उससे पहले पीछे चला जाएगा, तो आपको देगा यहाँ पे 35। ठीक है, हम्म। जैसे जो 10 है, 10 में मैंने बोला 3 से नज़दीक, तो 10 में 3 से नज़दीक कौन है, 3 3 का 9, 9 होता है हम्म। ना। तो ये 9 हम्म। निकाल के देगा। ये नंबर्स आप अपने से दे रहे हो, कुछ भी नंबर्स दोगे ये उसके अकॉर्डिंग आपको निकाल के देगा। सर अगर 7 की जगह में 10 देंगे तो? 7 के जगह पे अगर आप 10 दोगे तो कितनी बार में भाग जाएगा, 4। तो सॉरी, यानी कि 4 बार में पूरा पूरा भाग चला गया, 40 पूरा कट गया। ठीक है, तो यहाँ अगर, 40। हाँ 40 होगा, बताता हूँ मैं क्यों 40 हो रहा। क्योंकि ये क्लोजली 40 के ही ये नंबर्स अपने आप में 10 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही, तो 40 उसके क्लोज है। और 5 की जगह में, 3 की जगह में अगर 5 देंगे तो? यहाँ पे हम्म। तो भी तो तब 10 देगा। अच्छा। क्योंकि देखो ये जो नंबर्स है, इस नंबर में इससे आप भागा करते हो तो उसके नज़दीक या तो उसके इक्वल हो, अगर इक्वल नहीं हो रहा है ना तो उसके जो पीछे वाला नंबर है उससे चेक कर लेंगे।
जैसे अच्छा। देखो, अगर मैं इसे कहूँ मैं 6 लिखूँ, या मान लो मैं इसे 8 लिखता हूँ, मैं 8 से पूरा का पूरा हो जाएगा, 8 नहीं लूँगा मैं यहाँ 9 लेता हूँ मैं। तो ये वैसे तो देखो क्लोजली कब है, 9 पचे 45 हो जाता है ना। हम्म। तो 45 तो जो है नहीं, पीछे चले जाओ, 45 से पीछे जो कब इससे हिट होगा, 36 पर है ना, 9 चौक 36, तो 36 मिल रहा है आपको। क्लियर है? नहीं क्लियर? यस सर। चलो, अब जैसे यस सर। ये देखो, ये 25 है, 320 में 25 से डिवाइड करूंगा मैं, तो वैसे जो मेरा डिवीजन जाएगा, 4 4 8 4 12, 12 बार जो भागा जाएगा 300 तक पहुंचेगा। जे 5 होता है तो 325 हो जाता है ना, लेकिन ये 300 पे ही आपको देगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे आप लोग? नहीं समझ में आ रहा है ये आप। ये दोनों समझ में आए थे ना? अच्छा, या दोनों नहीं समझ में आए थे? आ रहा है सर सर। यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा था यहाँ आप ना? बोले कि 25 में 12 हो जाएगा, मीन्स कि 25 12। देखो, ये 320 लिखा है ना, हाँ। 320 से 25 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा वो? मेरा कहने 300 मतलब है, आएगा। 300 बार नहीं जाएगा मैडम, जाएगा तीन तो सौ आएगा। ये 12 बार में भाग जाएगा, 12 बार में पहुंचते 300 तक। 25 को अगर 12 से भाग करेंगे तो 300 होगा, वो बोल रहे हैं। ओह 320 को अच्छा, हाँ 25 हाँ। से डिवाइड करोगे तो 12 बार में जाएगा, है जी ना? सर सर सर, मैं इंटू कर रही थी, सॉरी। देखो, ये इंटू वाला सीन नहीं है, वो सीन ये है, खाली इस बात का सीन है भाई। हाँ वो मैं मिस्टेक में डिवाइड की जगह माइंड में इंटू चलने लगा था, सॉरी। लाइक अगर आपने 320 लिखा है और अगर हम डिवाइड करेंगे भाई इससे 25 से, तो ये चला जाएगा 12 बार में। हमें हाँ। इस बात से लेना देना नहीं कि 12 बार जा रहा है, इसका हमें ज़रूरत ही नहीं है, बट जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो ये जाएगा 300 बार और शेष बच जाएगा 20। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि जो लास्ट बार जा रहा है ये उसे हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं, यानी कि अगर मेरा 20 नहीं होता ना तो ये पूरा का पूरा कट जाता। मैं ये चीज़ें कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे चाहे जैसे समझो, ठीक है। बाकी सबसे बढ़िया एग्जांपल्स यही दोनों है कि देखो भाई, अगर मैंने 5 बोला है तो ये 10 जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे 3 कहता हूँ मैं, तो ये या तो 9 होगा या तो 12 होगा ना। ये जो 10 है या तो 9 या 12 के बीच में पड़ेगा ना। 3 3 का 9 होता है, यानी 10 से कम है, फिर 10 3 से चौक का 12। तो जो नीचे वाला हम्म। नंबर है वही नंबर से हमेशा लोगे, या इक्वल वाला। तो इसलिए 9 मिला आपको। जैसे ये है 9 पचे 45 होता है, 9 चौक 36 होता है, तो 40 जो है 36 और 45 के बीच में है, तो या तो 40 बार चला जाता है, यानी पूरा पूरा चल जाता है, तो 40 ले लेते हैं हम। अगर जैसे मैं इसे 10 से करता तो 10 चौक का 40, बट 9 से है तो 36 और 45 मिल रहा है। तो पहले कौन सा पड़ता है, नहीं नीचे वाली वैल्यू कौन सी है, वो 36 है, तो आपको यहाँ पे 36 मिला, ठीक है। वैसे सबके लिए है। अब जैसे देखो, ये 600 है, 610, अगर मैं इसे 100 से डिवाइड किया, मैंने 100 नंबर दिया, मैंने बोला कि 100 तक इसे फ्लोर अप करो, तो कितना मिलेगा आपको? 600। 600 मिलेगा, शाबाश, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये वाला है 0.05 से, अगर मैं इसे कहूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 5.35 मिलेगा, ठीक है। देखो ये है दशमलव 0.37 है ना। तो अगर 5 से, तो 5 में भागा चला जाएगा, या तो ये 35 होगा या तो ये 40 होना चाहिए इसको, है ना, 0.35 को। यस सर। तो या तो 35 या 40, तो हम लोअर वैल्यू पिक करेंगे, 37 से पहले 35 है तो 5 5.35 ले सते लिया। 35। हाँ, बहुत अच्छा, चलो ठीक है, क्लियर ना? यस सर। चलो, 5.35। हाँ। और अगर मैं इसे 1 कर दूं, 1, तो अब यहाँ पे जो 5 मिल रहा है, अब कैसे मिल रहा है 5? क्लियर है ना? देखो 5.37 में अगर 1 है तो 5 के बाद 6 आएगा, है ना, एक एक से अगर आप भाग करोगे तो।
तो जो लोअर वैल्यू 5.37 है, या तो 5 होगा या 6 होगा, तो लिखा है अपने 5.37। तो इसी से छोटी वाली जो वैल्यू है 5 आप पिक कर लोगे। ठीक है, इसमें लोअर वैल्यू हमेशा पिक कर रहे हो आप। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे? जी। 0, 0। जीरो। क्योंकि हाँ, क्योंकि उसके लोअर वैल्यू पिक करोगे आप। और अगर यहाँ पे मैं -1 लिखूँ तो तो जैसे यहाँ पे देखो, आपने ये प्लस में थी, तो ये कितना होगा? हाँ। 5.4 है, या तो ये 6 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए ना। तो लोअर वैल्यू हाँ। 5 होगी तो आपको 5 मिलेगी। तो माइनस की सिंबल लगा के मिलेगा आपको 5, क्योंकि ये माइनस में है। -4, -5। हाँ। -5 होगा। ठीक है, तो इसका मैं ढंग से लिख देता हूँ मैं। नंबर डाउन लिखा है मैंने, टू द नियरेस्ट स्पेसिफाइड नंबर। स्पेसिफाइड मल्टीपल लिख लो, चाहे नंबर जिससे भागा दे रहे हैं उसी को, या गुणा कर रहे हैं उसी को मल्टीपल बोल रहा है। ठीक है, नाउ इसी का एक और है फंक्शन, इसी का भाई है वो, उसका नाम है, ये फ्लोर है वो सीलिंग है। सीलिंग की मैंने स्पेलिंग क्या फिर होती है? यस, CEILING ना, यही है ना सीलिंग की स्पेलिंग, है ना। तो ये नीचे लेके आता है, ये नंबर डाउन करता है, जो नंबर अप करेगा। सीलिंग मीन्स? छत होता है ना, तो छत को ओह ऊपर हाँ। लेके जाएगा। इसीलिए मैं बोला, जैसे नाम से आपको याद आ जाएगा कि फ्लोर वाला नीचे लेके आएगा, सीलिंग वाला ऊपर लेके जाएगा। यही नंबर से लेता हूँ मैं। तो मैं यहाँ पे सीलिंग फंक्शन लिखूंगा भाई मैं, ठीक है, सीलिंग। तो ये मेरा नंबर और ये मेरा सिग्निफिकेंट। तो अब ये बेचारा क्या देगा? अब देखो, ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 त्रिक का 9 होता है, फिर 3 चौक का 12, या तो इसके बराबर हो या इसके आगे वाला वैल्यू पिक करोगे, तो यहाँ पे 12 मिलेगा। ठीक है, जैसे ये है 40 है, तो 9 चौक 36 होगा, उससे कम है 9 पचे 45, तो 45 पिक कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर मेरा ये 10 ठीक होता है। तो मुझे 40 ही मिलता, क्योंकि इक्वल है। इक्वल मिल गया तो इक्वल ही पिक कर लो। बाकी सारे क्लियर ना है? जैसे ये देखो, तो यहाँ पे मुझे 6 मिलेगा, एक आगे जाके यहाँ पे हमें 5 ही मिल रहा था। जी सर, क्लियर है। चलो, बहुत बढ़िया। सीलिंग देखा आपने, फ्लोर देख लिया। चलो, अब ये थोड़ा सा ट्रिकी फंक्शंस है, ये दोनों फंक्शन आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला फंक्शन है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट टू रिप्लेस सेट ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट। ठीक है, देखो, जैसे सपोज मान लो यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे कि माइनर स्टूडेंट। ठीक है, सो अगर आपको ये चीज़ बोली जाए कि जहाँ पे इज आएगा, ठीक है, और एक और आगे और लिखता मैं, ठीक है। सो देखो, यहाँ पे मैंने आपसे कहूँ कि देखो, जहाँ पर इज आ रहा है ना, इज के जगह पे आपको वाज करना है, वाज से आपको इसे बदलना है। ठीक है,
तो देखो कैसे करोगे, सब्स्टिट्यूट में क्या है क्या नहीं है। देखो तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट, और पहले जो बोला टेक्स्ट, तो जो आपका मेन टेक्स्ट है वो टेक्स्ट ले लो, तो मेरा ये टेक्स्ट है। फिर बोल रहा है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट क्या है इसमें, इज, इज की जगह पे नया टेक्स्ट क्या हो जाए, वाज, वही करना है आपको। तो ये हाथ से मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो मैं डबल कोट के अंदर लिखूंगा ऐसे, और जो नया वाला टेक्स्ट होना है उसे भी हाथ से लिख रहा हूँ मैं तो WAS, तो उसे भी डबल कोट के अंदर लिखूंगा। तो अब देखिएगा जहाँ जहाँ पे इज होगा वहाँ वहाँ पे आपको वाज मिलेगा लिखा हुआ। कैसे हुआ? ये सब्स्टिट्यूट का फंक्शन ये काम करता है, आप इसे बता दोगे कि ये मेरा टेक्स्ट है ये वाला, इसमें जहाँ जहाँ पे इज लिखा है उसके जगह पे वाज कर दो, वेरी सिंपल है, कुछ नहीं है। वो मीन्स सब्स्टिट्यूट। हाँ, और इसका फॉर्मूला है ये D46। D46 ये इसे पॉइंट करा जाए ना, D46 में जहाँ पे राहुल इज माइनर स्टूडेंट लिखा है। ओह अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। हाँ, यहाँ पर D46, अच्छा हाँ। D46। और यहाँ इस के जगह में वॉज कर देगा वो अपने आप ही। हाँ, जो चीज़ बोलोगे वो आपको लिख के दे देगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है, देख लीजिएगा, देखने का मन करे तो। क्लियर क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं ना। ये फॉर्मूला अभी आप डिटेल में देखोगे, आपसे इंटरव्यू में पूछेगा। और इसी से रिलेवेंट एक और फार्मूला है आपके लिए, इसका नाम है रिप्लेस। बेसिस ऑफ, फॉर्मूला कहाँ है ये सब्स्टिट्यूट ये का? लिखा है फॉर्मूला, ये लिखा है ना, इक्वल सब्सिट्यूट D46 इच के जगह पे वाज करूँ मैं। ओह अच्छा, इधर है फॉर, सॉरी सर मैंने जूम किया था तो मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, यही चीज़ अगर मैं इससे करवाऊँ तो ये थोड़ा दूसरे तरीके से काम करता है। आपको ये लगता होगा ये चीज़ें थोड़ा सा कन्फ्यूजन सा है। तो देखो मैं इसमें कहता हूँ मैं कि माइनर को मुझे करना है कि लाइक यंग यंग करना है। ठीक है, माइनर को मुझे यंग करना है, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि माइनर को यंग करना है, इसे कुछ किसी दूसरे तरीके से बोलेंगे। जैसे मैं इसमें से कह दूं कि जो छठवें नंबर पर लिखी है उसे बदलना है छठवें नंबर पे, तो देखो इसे कैसे कहेंगे, आप रिप्लेस लिखो, तो ये मेरा ओल्ड टेक्स्ट है, ये भी दिखने में वैसा ही लगता है। स्टार्ट नंबर, तो जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे लिए यहाँ पे सातवें नंबर से दो कैरेक्टर है, उसकी जगह पे मेरे लिए तुम जो न्यू टेक्स्ट है तो मैं बोलूँगा मेरे लिए वहाँ पे यक्स यक्स लिख दो, ऐसे करके मैंने बोला। तो अब देखोगे मैंने इसमें क्या लिखा था, ठीक है, देखो मैंने लिखा है रिप्लेस करो इस राहुल में से, अब मैंने बोला हूँ कि जो सातवें नंबर की जो कैरेक्टर है वहाँ से दो कैरेक्टर पिक करो। तो देखो सातवें नंबर पर कौन सा कैरेक्टर है, राहुल में हो गए हैं 5, एक स्पेस है वो 6 हो गए है ना। ये जो ईज वाला आई है जो सातवां कैरेक्टर है, ध्यान से सुनिएगा, सातवें कैरेक्टर से मैं बोल रहा हूँ कि दो कैरेक्टर पकड़ो। मैंने 7 और 2 लिखा है तो इसका मतलब यह है कि सातवें से शुरू करो और वहाँ से दो कैरेक्टर पकड़ लेना तुम। सातवें से दो कैरेक्टर पिक करा, उसकी जगह पे यक्स यक्स लिख दिया,
तो देखो आई एस, पहले इसने आई एस को पकड़ा और उसकी जगह पे यक्स यक्स लिख देगा। ठीक है, बात समझ रहे मेरी आप लोग? चलो एक और मैं लिख के दिखा, जैसे रिप्लेस लिखा आपने, और ये मेरा ओल्ड टेक्स्ट है, ये देखते रहना। स्टार्ट नंबर, स्टार्ट नंबर में मैंने बोला कि चलो शुरू से ही लो और 5 कैरेक्टर पकड़ो, उसकी जगह पे हाइफन लिख दो। न्यू में मैंने बोला कि उसकी जगह पे माइनस लिख दो। दैट्स इट। तो देखो मैंने लिखा है एक, यानी पहले से 5 कैरेक्टर पकड़ो, तो पहले से 5 हो गए RAHUL, उसकी जगह पे माइनस लिख दो। तो देखो उसकी जगह माइनस लिख दिया है। तो शुरू के 5 कैरेक्टर पकड़ा तो उसमें से कैप्चर होगा RAHUL और उसकी जगह पे माइनस लिख दिया। बाकी की जो वैल्यू है उसे ऐसे ही रहने दिया एज इट इज। इसमें किसी को डाउट है कुछ? सर 7 टू 7 और 2 का मतलब है कि यहाँ से गिनना शुरू करो 7वां कैरेक्टर। RAHUL में 5 हो गए, एक स्पेस हो गया 6 कैरेक्टर, आई होगा 7वां, है ना? अच्छा और ई जो हो गया 2, यानी 7वें से 2 कैरेक्टर पकड़ा तो आई और यस 2 कैरेक्टर हो गए। उसकी जगह पे बोला गया कि यक्स यक्स लिख देना। जितना बार आपने ये बोला है यक्स यक्स, तो यक्स यक्स यहाँ पे लिख दिया इसने। सर मैं बोल रही हूँ ना कि 7 टू आया तो उससे तो जो बीच में गैप है उसको भी ये काउंट किए। हाँ, स्पेस भी अपने आप में एक कैरेक्टर काउंट किया होता है। ओ तो उसके बाद अगर हम स्पेस को काउंट करते हैं तो फिर एस को फिर कैसे काउंट करें हम, क्योंकि स्पेस तो हो गया 6 कैरेक्टर और आई हो गया 7। हाँ, तो आई हो गया 7, तो 7वें से 2 कैरेक्टर पकड़ना है ना। 7वें से 2 कैरेक्टर पकड़ना है तो एक आई हो गया और एक बीच में जो खाली मतलब स्पेस है वो हो गया ना। अरे तो 7वें से 7वें के आगे बढ़ोगी, पीछे थोड़ा ना जाओगे। वो आगे बढ़ना है, हाँ ठीक है ठीक है। तो 7 के बाद आई के बाद यस आएगा राइट साइड में ना, कि पीछे चलने लोगों की। नो सर। अब क्लियर है या नहीं? क्लियर है। ये भी क्लियर ना ये वाला? इसमें मैंने बोला कि रिप्लेस करो, हाँ इसमें तो शुरू से पहले नंबर से 5 कैरेक्टर पकड़ो, उसकी जगह पे हाइफन लिख दो। ठीक है? सर पता कैसे चलेगा कितना कैरेक्टर पकड़ना है? ये लिखा रहेगा ना, जैसे देखो क्वेश्चन में आपको ये बोला जाएगा। और क्वेश्चन में लिखा रहेगा? क्वेश्चन देख के समझ जाओगे। देखो जब रोस्टर बनता है, आप लोगों का बैंक अकाउंट होता है ना, जब बैंक अकाउंट से आपके मोबाइल पर मैसेज आता है कि फला बैंक अकाउंट में इतना अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो देखोगे लास्ट का 4 ही कैरेक्टर होता है, बैंक का पूरा अकाउंट नंबर नहीं होता है। ध्यान दिया कभी आपने? ठीक है, तो दिया वो दिया। इसी तरीके से वो हैंडल होता है। तो जैसे सपोज मान लो मैं इसे बैंक अकाउंट ही कर देता मैं। ये डेटा मास्किंग के लिए यूज किया जाता है और भी काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। डेटा मास्किंग इट मीन्स कि जो नंबर्स है उसे हम हाइड करेंगे कुछ। ठीक है, तो अब देखो सबका बैंक अकाउंट का साइज एक ही होगा, यानी कि किसी का 11 कैरेक्टर का होगा तो 11 कैरेक्टर का होगा, 12 कैरेक्टर का होगा तो सबका अकाउंट नंबर 12 ही कैरेक्टर का होगा। ऐसा नहीं कि आपका बैंक अकाउंट में 10 डिजिट्स हैं, मेरे बैंक अकाउंट में 7 डिजिट्स हैं, किसी के बैंक अकाउंट में 9 डिजिट्स हैं, ऐसा नहीं होगा। सबका बराबर बराबर होता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई 6 डिजिट्स का बैंक अकाउंट नंबर या 8 डिजिट्स का बैंक अकाउंट नंबर ले लेता हूँ मैं। ठीक है, मैंने बोला कि बैंक अकाउंट में ना लास्ट के 4 डिजिट से ही शो करने हैं।
शुरू के 4 डिजिट्स गायब करने हैं। सिंपल है। तो अब क्या लिखोगे, रिप्लेस लिखोगे और यहाँ पर ये लिखा आपने, तो कितने कैरेक्टर को पहले नंबर से शुरू के बैंक अकाउंट में 4 कैरेक्टर को उसकी जगह पे क्या लिख दो, यक्स यक्स। हम्म। ठीक है, तो देखो शुरू में 4 को ये यक्स यक्स लिख देगा। अब फॉर्मूला देखो समझो, जब आप काम करोगे तो आपको ये करने, यही सारी चीज़ें करनी होती हैं कि आपको रिपोर्ट भेजना होगा लोगों को, तो आप पूरा का पूरा वैसे ही फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर नहीं करोगे। जैसे आप सपोज मान लो ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हो, आप ट्रांसपोर्ट के लिए रोस्टर बना रहे हो, तो उसमें कौन किस गाड़ी में जाएगा उसका नाम होता है, उसका मोबाइल नंबर होता है। तो मेनली जो लड़की होती है हम्म। ना, उनका मोबाइल नंबर पूरा नहीं लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, सो दैट कि उनका मोबाइल नंबर ड्राइवर या किसी और के पास ना जाए, तो इस तरीके से लिखा अच्छा। जाएगा। तो वो जो रोस्टर बनाओगे, आप ही लोग रोस्टर बनाओगे, तो रोस्टर बनाओगे तो ये चीज़ें मास्किंग करोगे आप लोग। रोस्टर इसी को बोलते हैं? रोस्टर का मतलब ये होता है कि भाई आपकी शिफ्ट 10 बजे से है, तो 10 बजे छुट्टी होगी, तो आप कौन सी कार में बैठ के घर जाओगे, ऑफिस से छुट्टी है, ठीक है। अच्छा। तो उसमें कार का नंबर रहेगा, आपका नाम रहेगा, आपका मोबाइल नंबर रहेगा। ठीक है। अच्छा। हम्म, हम्म। ये समझ में आया? ये 1 और 4 किस लिए है, ये भी समझ में आ रहा ना? हाँ, क्योंकि यहाँ मतलब एक्स एक्स के बाद 4 कैरेक्टर इसलिए ना? नहीं मैडम, तो देखो ये है 1 हम्म। 2 3 हम्म। 5 6 7 8। तो यहाँ पे लिखा है 1 से 4 है ना, 1 से 4 लिखा है ना। तो इट मीन्स कि पहले यस। पोर्शन से शुरू करो, 4 कैरेक्टर पकड़ लो। यहाँ से शुरू करा, 1 से 4 कैरेक्टर आपने पकड़ लिया, तो इसकी जगह पे आपने यस सर। बोला कि 4 बार यक्स यक्स लिख दो। हम्म। ये 4 बार यक्स यक्स कैसे है, उसके अंदर 4 बार यक्स लिखा गया है, देखो ये 4 बार यक्स लिखा है। एक बार हम्म। यक्स को, अगर ये एक बार यक्स लिखा होता ना, तो इसकी जगह पे, चारों की जगह पे एक ही यक्स आता खाली, बस। हम्म। और आगे का जो एज इट इज है वो, उसका तुमने कुछ नहीं करा, तो एज इट इज वो आ जाएगा 5 6 7 8, यहाँ पे भी वो एज इट इज आ जाएगा। अच्छा। अब समझ में आई? जी सर। ये काम आपका सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता है। यहाँ पर आपने बताया कि कहाँ से कितना कैरेक्टर पिक करो, लेकिन सब्स्टिट्यूट जो है वो पोजीशन के बेस पे नहीं काम करता है, वो वर्ड के बेस पे काम करता है। जैसे मैंने इसमें बोल दो कि इज को वाच कर दो, या माइनर को एडल्ट कर दो, या नॉर्थ को उत्तर कर दो, तो ये नॉर्थ कहीं पे भी लिखा होगा वो ढूंढ के कर देगा। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नॉर्थ 5वें जगह पे है, 6वें जगह पे है। दोनों ही वैल्यू हम्म। चेंज कर रहे हैं, बट दोनों का तरीका अलग अलग है। इस बात को सोचो, विचार करो कि ये किस तरीके से अलग है। नहीं समझ में तो पूछ लो, एंड अदर एग्जाम्पल हम्म। से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। मैं हम्म। ये पूछेगा आपसे सब्स्टिट्यूट में रिप्लेस में क्या डिफरेंस है, तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। पूछेगा तो फेल मत हो जाना इसमें कोई। क्या सब्स्टिट्यूट में क्या? इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी चेंज कर रहा है कैरेक्टर, ये भी चेंज कर रहा है। जैसे देखो इसमें इज को इसने वाज कराना है, तो इसने भी चेंज करा। हाँ हाँ। रिप्लेस भी हाँ। वही काम कर रहा है, इसमें चेंज कर रहा है ये भी। जैसे देखो ये इज को हम्म। यहाँ पे यक्स यक्स करा है, तो एक्चुअल में इसने इज को नहीं यक्स यक्स करा है। एक्चुअल में इसने, हमने बोला कि 7वें पोजीशन से 2 कैरेक्टर पकड़ो, उसे यक्स यक्स कर दो। तो ये पोजीशन हम इसके अंदर देते हम्म। हैं, और इसके अंदर हम कैरेक्टर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें रिप्लेस के अंदर पोजीशन देते और उसके कैरेक्टर ना? बिल्कुल सही। अच्छा। इसमें पोजीशन, उसमें कैरेक्टर्स। हाँ, हम्म। हम्म, हम्म। अब बाकी जो फंक्शन है, सबसे ज़्यादा टेढ़ा यही फंक्शन था। एक और फंक्शन है टेढ़ा, चलो उसे भी अभी देख लेते हैं।
ठीक है, इसके बाद सारे टफ फंक्शंस खत्म हो जाएंगे। ये मिड फंक्शन है। द कैरेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन एंड साइज या लेंथ कह लो। ठीक है, सो देखो इसके फॉर्मूला आप अपने कॉपी में लिख लेना है एक एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, तो आपको समझने में हेल्प करेगा। यही है, मैं इसी को पिक करता हूँ मैं। तो देखो मैं कहता हूँ कि मिड लिखा मैंने, ये देखो लिखता है कि क्या है, रिटर्न्स द नंबर फ्रॉम द मिडल ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग गिवन स्ट्रिंग स्टार्टिंग पोजीशन एंड लेंथ। चलो, तो ये टेक्स्ट है, तो जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट दे दो। मैंने ये टेक्स्ट इसे रेफर कर दिया। स्टार्ट नम, तो जैसे मैंने बोला इसे कि स्टार्ट नम में मेरे लिए 7वें नंबर से तुम करो, या मैं कहता हूँ कि 6वें नंबर से ही कर दो, 6 से पकड़ो। और मैंने बोला कि यहाँ से 6 से ना आप 8 कैरेक्टर पकड़ लो। ठीक है, तो ये 6 से 8 कैरेक्टर निकाल के देगा, बस यही काम है। तो देखो राहुल में 5 कैरेक्टर है ना। हाँ, और बीच में जो गैप है वो 6 कैरेक्टर। हाँ, तो गैप से इसने पकड़ना शुरू करा और 8 कैरेक्टर निकाल लेगा गिन के। तो निकाल लिया। हाँ, तो निकाल तो ये लिया है। IS, हाँ, तो इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला दे देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो फॉर्मूला। फॉर्मूला आप यहाँ से भी देख सकते हो, बट अभी मैं काम कर रहा हूँ इसलिए मैं दिख रहा, तो यहाँ पे देखो आप। तो 6वां कैरेक्टर है राहुल के बाद एक स्पेस वहाँ से उसने उठाया, एक कैरेक्टर ये हो गया, इज में 2, तो 3 कैरेक्टर हो गए, फिर एक स्पेस 4 हो गया, ए हो गया 5वां कैरेक्टर, फिर ए के बीच में एक स्पेस 6 हो गया, और एम आई 8 कैरेक्टर। ठीक है ना। चलो एक और एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ मैं। जी सर। ठीक है, तो मैं देखो इसमें मैं कहता हूँ आपसे कि मिड लिखा मैंने, और मैंने इसमें बोला है आपको 4,4। तो देखो इसमें क्या काम करेगा, इसमें से चौथे नंबर से 4 कैरेक्टर निकालेगा। तो देखो, कम। हाँ तो देखो कैसे काम करा जाए। चौथे पोर्शन पर सी है ना, फिर वहाँ से 4 कैरेक्टर पिक कर लेगा, तो COME 4 कैरेक्टर उठा लिया इसने। सर, हाँ हाँ, यह वेलकम में 7 कैरेक्टर्स है, उस बात से तो कोई ये फर्क नहीं पड़ता 4। ना, हमने 4 में चौथे पोर्शन से 4 कैरेक्टर बोला है, निकालो। हाँ, तो ये कैरेक्टर तो W से ही हाँ, हम लोग काउंट कर रहे हैं ना। तो WELC चौथा नंबर ये है ना। ओ, मतलब वो चौथे से ही निकाल रहा है। हाँ, चौथे से 4 कैरेक्टर, चौथे से 4 कैरेक्टर पकड़ लेगा। अच्छा, तो कम निकाला, हाँ। और अगर मैं जैसे बोलूँ मिड, और फिर यहाँ से मतलब चौथे से मेरे लिए निकालो 7 कैरेक्टर, तो अब ये कम टू निकालेगा। कम टू। है ना, क्लियर है ना, इसमें यस किसी को सर। डाउट नहीं ना। नहीं, मुझे नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। सो ये देखो कुछ इस तरीके से आपके क्वेश्चंस में आएंगे। क्वेश्चंस में क्या, जब आप रियल लाइफ में काम करोगे तो देखो जो आप लोगों का जो डेटा होता है ना वो बहुत ही पुअर डेटा होता है। अब जैसे देखो मैं फोर्ड में काम करता था, तो फ्लिपकार्ट समझते हैं आप लोग।
सुने हैं सर, अच्छा पता नहीं अच्छा अच्छे अच्छा, से। चलो जैसे आपके पास कभी आपने ये होता है ना कि आप ये लिख के ये मोबाइल से मैसेज करो अपना मोबाइल नंबर अपना रिक्वेस्ट, या जैसे आप कॉलर ट्यून सेट करते हो तो आपको हुँ, ऐसे लिखना होता है जैसे कि पहले टोन लिखोगे आप, फिर एक स्पेस दोगे, फिर अब आप यहाँ पे सॉन्ग का नाम लिखोगे, जो भी आपको सॉन्ग का नाम हो वो सॉन्ग का नाम लिख दिया। सपोज मान लो आपने लिख दिया दिल तो पागल है, हुँ, और फिर आप इसे लिखोगे सेट, सेट करने के लिए सेट लिखोगे और हटाने के लिए अनसेट लिखोगे, या करके कुछ है ऐसे करके, और फिर इसे आप भेज देते हो। अपना मोबाइल नंबर लिख के, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा तो आप अपना मोबाइल नंबर हुँ, लिख के भेज देते हो। ठीक है, ऐसे कर करके भेज दो। किस पे भेजा, एक नंबर होता है 5667 पे, ऐसे कर करके होता है कुछ, ये होता है। ठीक है, सो ये जो नंबर्स है ना, ये सारा रॉ डेटा आपको एक ही जगह पे मिलेगा। जैसे आप देखो अगर यूपीआई करते होंगे आप लोगों ने, तो आपको एक आता है कि आप अपना क्या काम करोगे कि बैलेंस लिखो, बैलेंस लिखो, और फिर आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखोगे, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा या मोबाइल नंबर, तो चलो मैं अकाउंट नंबर बोल देता हूँ, लिखो, या यूजर आईडी। तो मान लो मेरा बैंक का अकाउंट नंबर है 431234 5 ऐसे कर करके है, और फिर मैं यहाँ पे अपना जो भी मेरा मोबाइल नंबर होगा वो मैं मोबाइल नंबर लिख दिया मैंने सिंपल। तो या मेरा पासवर्ड होगा या मेरा यूजर आईडी करके कुछ होगा, तो ये इस तरीके से लिख दिया गया। तो अब आपको इसमें से बैंक अकाउंट निकालना है। तो देखो यहाँ पे अब बैंक अकाउंट ऐसे बहुत सारे डिटेल्स होंगी। ठीक है, हुँ। तो ये वाला ऐसे होगा, और यहाँ पे मोबाइल नंबर कुछ और होगा। सर आपने म्यूट क्यों किया? मैं म्यूट नहीं हूँ, मैं म्यूट है कोई कोई? ओह! सॉरी। नहीं है भाई कोई म्यूट, ठीक चल रहा है। तो कुछ इसी तरीके से है। तो अब आपको इसमें से लोगों के बैंक अकाउंट नंबर निकालने हैं, निकालने पड़ेंगे। तो अब देखो सबका एक पैटर्न होगा। तो देखो बैंक अकाउंट नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है वो, शुरू हो रहा है यहाँ 4। अरे कौन सी पोजीशन से, कौन सा फंक्शन लगाओगे आप, मिड फंक्शन लगाओगे ना। हुँ। ओह! हाँ, मेड फंक्शन। तो ध्यान से माइंड में रखे रहो, पिछला जो भी चीज़ें पढ़ी हो आपको समझ में आ रहा है तो भूलो मत, मिक्सअप मत करो। मिड लिख दिया मैंने। हुँ, तो अब देखो बैलेंस के बाद से शुरू हो रहा है ना, तो बैलेंस में कितने कैरेक्टर हैं, 7 कैरेक्टर, गिन लो। हुँ। तो बैलेंस 7 में हाँ। ई जो है अपने आप में 7वां कैरेक्टर है, तो 7वें के बाद मुझे 8वें से शुरू करना पड़ेगा, है ना। तो 8 लिख हुँ, दिया मैंने। 4 से। हाँ, अब 4 से मुझे कितने कैरेक्टर पिक करने हैं बैंक अकाउंट के लिए, अकाउंट नंबर के लिए। 4 से मुझे आपने 8 लिखे है, तो 8 से अकाउंट नंबर के लिए तो ये 1 2 3 4 5 6 7। हाँ 7, ठीक है सही है ना, इसमें तो नहीं ना डाउट किसी को, ये 8 क्यों लिखा मैंने। नहीं वहाँ बैलेंस 7 कैरेक्टर का है। हाँ, आपको तो समझ रहे, बाकी लोग चुप हैं उनसे पूछ रहा मैं। तो सही सही दे रहा हाँ। ना बैंक अकाउंट नंबर। तो यस बैंक अकाउंट सॉरी बैंक अकाउंट नंबर इस तरीके से निकालोगे, इन सारे फार्मूला का यही यूजेस ही है। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। चलो, नो तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो आप। सर थोड़ा नीचे कीजिएगा, मैं थोड़ा नोट कर रही थी। अच्छा अच्छा, कर लो नोट। ये वाला ना, कल वाला फाइल सेव हुआ है, वो ढूंढना पड़ेगा, सेव हुआ है वो बता रहा था अभी मुझे। सर नीचे 75। समझो ये फाइल तो मैं आपको दूंगा ही, आप खुद भी नोट कर सकती हो, बट जब मैं बताता हूँ ना तो मैं मना इसीलिए करता हूँ कि लिखो मत, मैं बताऊंगा। नहीं कुछ कुछ हाँ। हम्म,
हाँ, कॉपी जैसे पेन होता है लेके ना बैठा कि करो, बढ़िया है, पॉजिटिव चीज़ है, लिखनी चाहिए आपको। रिकॉर्डिंग में बंद कर दूं या किसी को कुछ पूछना है आप लोगों को? क्लास ओवर होगी। हाँ, आई